हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था। तो उससे मैंने आपको बताया था कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के फिर 4 टाइप्स होते हैं। तो अभी हम प्रेजेंट टेंस देखने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला जो आता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? मतलब जैसे हम लोग कोई रूटीन वर्क या फिर जो अभी प्रेजेंट में जो हम लोग आदतन हैबिचुअल जो चीज़ें करते हैं या वर्तमान की सामान्य स्थिति को दर्शाने के लिए जो टेंस यूज होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हम लोग मैं पढ़ती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जो यूजुअली हम लोग यूज करते हैं वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो, इसका जो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 स्ट्रक्चर हैं। एक तो होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का एस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर एक होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो आप बोलेंगे कि इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर कहाँ से आ गया? तो जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अगर हम बता रहे हैं कि यू आर गुड, यू आर ब्यूटीफुल, आई एम गुड, इस टाइप से जो होता है कि हम कोई कॉम्प्लीमेंट को उसमें बता रहे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना उसमें इज एम आर आता है। और प्रेजेंट टेंस में जो हम लोग एक पैटर्न में पढ़ते आते हैं उसमें जनरली ये देखते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस टाइप के पढ़ते हैं। पर मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ बारीक चीज़ें भी बताऊंगी जो जनरली हम मिस कर देते हैं और जिसके कारण अगर हमारे ग्रामर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे कुछ शब्द हैं लाइक डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस अ वीक, मंथ, ईयर या फिर ट्वाइस ए वीक, सेल्डम, नेवर, हार्डली, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ऑफन, इस टाइप के अगर कोई वर्ड्स आते हैं जो हमारे सेंटेंस में अगर हम यूज करेंगे, जैसे जो चीज़ रेगुलरली कर रहे हैं या डेली कर रहे हैं, तो वो हमेशा याद रखिएगा कि उसको कंटिन्यूअस में कई लोग लिख देते हैं, वो कंटिन्यूअस में नहीं होगा बल्कि उसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जैसे एक होता है कि कोई डेली लेट आता है तो उसको अगर हम लोग ये बोले कि वो लेट आ रहा है, हमेशा लेट आ रहा है, ये हम लोग हिंदी में बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में ये सही नहीं है। इसका सही क्या होगा कि वह हमेशा लेट आता है, वह हमेशा देर से जाता है, वह कभी कभी स्कूल आता है। तो इस टाइप के होंगे। तो यहाँ पे ही इज ऑलवेज कमिंग लेट अगर अपन लिखे तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो इसका सही क्या होगा? ही ऑलवेज कम्स लेट, कि ही ऑलवेज कम्स लेट। और ये पहला पॉइंट था जिसमें ये वर्ड्स आएंगे तो उसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेंगे। दूसरा एक पॉइंट है अगर कोई भविष्य की निश्चित योजना को बताते हैं, यानी कि कोई ऐसा चीज है जो एकदम श्योर है, भले ही वो फ्यूचर में होने वाला है, 1 साल बाद होने वाला है या अगले महीने की 10 तारीख को हो रहा है या कोई भी डेट को हो रहा है जो फिक्स है, तो उसके लिए भी अपन फ्यूचर की जगह वहां पे क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, अगर उसको मार्च में ओपन होना है और श्योर है कि उसकी मार्च में ओपनिंग है, तो उसको लिख सकते हैं कि द इंस्टीट्यूट रीओपन्स इन मार्च। यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि द इंस्टीट्यूट विल रीओपन इन मार्च, क्योंकि हमें पता है कि वो फिक्स है, मार्च में होगा करके हम श्योर हैं। तो वहां पे फिर ये देखो रीओपन्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब अगर फ्यूचर की 2 घटनाएं हैं, एक नहीं जिसमें 2 घटनाएं, जैसे ये बोलते हैं कि अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, अगर किसी ने बोला किसी को, तो इसको अगर अपन इंग्लिश में करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि इफ यू विल कम देन आई विल हेल्प यू, ऐसा नहीं होगा। उसका जो पहला सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटेंस बन रहे हैं और 2 घटनाएं हैं, तो पहला घटना क्या है कि अगर तुम आओगे, तो उसको अगर प्रेजेंट माने तो फिर उसका जो अगला सेंटेंस होगा उसका भविष्य होगा। तो इसी में उसको क्या लिख सकते हैं? इफ ही विल कम हियर आई विल हेल्प हिम। अगर ऐसा अपन है लिखते हैं ना तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इफ ही कम्स, इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम। तो क्लियर हो गया। और जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको पता है कि हाँ ये चीज होता है, जैसे हमारे जो सूरज है उसके मतलब वो क्या लिखते हैं कि हमारे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है,
तो उसको कर रही है नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा एक शाश्वत सत्य है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन अगर लिखेंगे तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखिए मूव्स आया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये राउंड द सन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको अपने को याद रखना है। जैसे कोई अपनी कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, जैसे मैं थक गया हूँ, मैं थका हुआ हूँ, या फिर मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसमें क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे ये नहीं होगा कि आई एम फीलिंग टायर्ड, अगर मैं अपना इच्छा बता रही हूँ तो उसमें लिख सकते हैं कि आई फील टायर्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। फिर तो क्लियर है। अब हम देखते हैं कि जैसे प्रेजेंट टेंस में अगर एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इनके सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो एफर्मेटिव मतलब जो एकदम पॉजिटिव है कि मैं ये करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव में आएंगे। तो अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहला, कि जैसे कोई व्यक्ति वो दिल्ली में काम करता है, तो वह दिल्ली में काम करता है ना। जैसे मैं आपको हिंदी से इंग्लिश में दिखा देती हूँ, वह दिल्ली में काम करता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है अपने सब्जेक्ट को पहचानना। सब्जेक्ट यानी कि जो करता, मतलब करने वाला कौन है, वह। तो हमारा स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, तो इसीलिए वह की जगह में हमने क्या लिख दिया, ही। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म। तो एस किस में लगेगा, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं ना, ही सी इट, ही सी इट, इसमें हमेशा क्या लगेगा, इसमें ही की जगह में नाम भी आ सकता है, शी की जगह नाम आ सकता है। तो ही सी इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसमें हमेशा एस या ई एस जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें वही मैं बता रही कि अब इसमें सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तो ही के बाद फिर अगर हम वर्ब लिख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसमें आ जाएगा वर्क्स आ जाएगा। फिर इन डेली, तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। अब जैसे इसी को अगर अपन को नेगेटिव बनाना है ना, तो नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव कैसे बन जाएगा, देखो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब यहाँ पे एस लगा है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना डज, फिर नेगेटिव का नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे एस फॉर्म नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, क्योंकि हमने एस के जगह में ही अपन एस ई एस जो है वो पहले ही लगा दिए हैं, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बस लगेगा। तो सिंपल है, ही वर्क्स इन डेली, इसका नेगेटिव हो जाएगा ही डज नॉट वर्क, यहाँ पे वर्क्स की जगह में हो जाएगा वर्क इन डेली। अब इसको अपन इंट्रोगेटिव बनाते हैं कि क्या वह दिल्ली में काम करता है। तो अब यहाँ पे क्या के लिए व्हाट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे जो अपना हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू डज की जगह में क्या आने वाला है, डज। तो डज, फिर सब्जेक्ट में ही, डज ही वर्क इन डेली, ये अपना इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसी का नेगेटिव अगर बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि डज नॉट ही हो जाएगा, बल्कि ये तो रहेगा ही, लेकिन जो नॉट है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। डज ही नॉट वर्क इन डेली। ऐसे मैंने आपके लिए दो और एग्जांपल लिए हुए सेंटेंस के, जैसे सीता लर्न्स इंग्लिश, सीता इंग्लिश सीखती है। तो इसका अगर अपन नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीता डज नॉट, यहाँ पे देखिए एस लगा है तो इसलिए यहाँ पे डज नॉट लर्न इंग्लिश। और इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डज सीता लर्न्स इंग्लिश। और इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, डज सीता नॉट लर्न इंग्लिश, नॉट, फिर उसके बाद जो ऊपर का लाइन है वो हो जाएगा। क्योंकि इसका अगर आप सब्जेक्ट भी मतलब स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है कि डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, प्लस उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स उसके साथ लिख सकते हैं। अब जैसे इसमें है आई लिव इन
गुजरात। आई सिंगुलर नंबर है बट ये फर्स्ट पर्सन है, तो इस पे एस या यस नहीं लगेगा। तो आई लिव इन गुजरात, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लिव इन गुजरात। और इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा डू आई लिव इन गुजरात। अगर इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो डू आई नॉट लिव इन गुजरात। ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। आप अगर हर स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल, आपके मन में कोई भी सेंटेंस आता है, आप खुद से 10 सेंटेंस बनाइए, उसके नेगेटिव या अफर्मेटिव सारे को आप खुद बनाइए। आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, तो आपको बहुत ही इजीली टेंस क्लियर हो जाएगा। मैं टेंस के जितने भी वीडियोस हैं, मतलब जितने भी चीज़ें अपन पढ़ते हैं, वो सारे के अलग अलग पार्ट में वीडियोस अपलोड करूँगी। आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर वीडियोस देखें, और आगे के वीडियोस देखने के लिए इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें मैंने फिर आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कब जब भी अपलोड करूँगी आपको पता चल जाएगा। तो जुड़े रहने के लिए थैंक यू।